हर आदमी चाहता है कि यार मुझे लाखों करोड़ों रुपए ना लगाना पड़े, आज आए प्रॉफिट उतना लेकिन ना लगाना पड़े। मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताता हूँ एक्चुअल में। लोगों को पहले नौकरी करनी चाहिए या सीधा स्टार्टिंग से बिजनेस करना चाहिए? देखो, नौकरी आदमी को इसलिए करनी चाहिए ताकि उसको पता चले नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट को बीट करना है, एक ही रूल है, अपग्रेडेशन। लेकिन अगर कोई शहरों में नहीं गांवों में बिजनेस करे तो वो कौन से 3-4 बिजनेस होंगे जो गांव में कोई भी कर सकता है? मैं कह रहा हूँ, पैसे के पीछे भागोगे धंधा स्लो आएगा, वैल्यू के पीछे भागोगे तो धंधा झक मार के पीछे आएगा। वाह जी वाह, ये नियम है। आज के टाइम में आशीष जी प्रॉब्लम पता क्या है? देखा देखी में बिजनेस चल, कॉपी कैट बिजनेस चल रहा है, और जो कॉपी कैट बिजनेस ओनर है ना, वो कभी धंधे में नहीं चलेंगे। अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है और उसको बिजनेस करना है, बिना पैसे बिजनेस कैसे करें? बिना पैसे बिजनेस होते हैं थर्ड पार्टी बिजनेस हमेशा, ओके, कि जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं। मेरे ख्याल से तो ये जानदार और शानदार पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फ्रेंचाइजी बताओ पर। और आज मैं आपके लिए एक पावर पैक्ड पॉडकास्ट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे बिजनेस की जानकारी तो मिलेगी, साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप बिजनेस में लॉसेस झेल रहे हो या फिर अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना पा रहे हो तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें हम करेंगे बिजनेस कोच कार्तिक धीमान जी के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने इनके साथ पहले भी मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट जरूर देखा होगा और वो पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आया, और आप सभी लोगों की डिमांड पर हम एक बार फिर से ये पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं, जहां पर हम बहुत सारी अलग अलग बिजनेस के विषय में बातचीत करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं कार्तिक धीमान का। कैसे हो कार्तिक भाई? मैं बहुत ज्यादा जबरदस्त हूँ आशीष जी, और आपसे बात करके पता नहीं एक अलग वाइब्रेशन आ जाती है बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना, रूम के अंदर एंट्री करते ही ऐसा लगता है कि भैया यहाँ 1 लाख पड़ा है, वहाँ 2 लाख पड़ा है। तो आपका ऑरा जो है वो बिजनेस वाला प्रॉपर बड़ा जबरदस्त है। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सेम हियर सर। लास्ट जो हमने वीडियो शूट किया था जिसमें हमने लोगों को कई सारे अलग अलग बिजनेस के बारे में बताए थे, लोगों को बहुत मजा आया था। इतनी सारी इंक्वायरी आई थी, इतने सारे कॉल्स आए थे, सब लोग पूछ रहे थे किस तरीके से हम मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस चालू करें, कुल्हड़ का बिजनेस चालू करें। तो आज हम बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के विषय में बात करेंगे। देश में आखिर का ट्रेंड क्या चल रहा है और लोगों को कौन से बिजनेस में एंटर करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आज का जो समय है, एआई का युग आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। ऐसे समय में अगर कोई लोग कम कीमत में कम पैसे लगाकर बिजनेस शुरू करना चाहें तो वो कौन से बिजनेस हैं जो 2026 में भी चलेंगे, 2030 में भी चलेंगे? आपने पहला क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक पूछ लिया आशीष जी। मतलब आप हर बार हमारा पेड कंटेंट ही निकलवा लेते हो किसी तरीके से। होना भी ये चाहिए। बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, बड़ा जबरदस्त है कि कौन से ऐसे बिजनेस है जो एआई के आने के बाद जो आदमी कम बजट के अंदर शुरू कर सकता है। हर आदमी चाहता है कि यार मुझे लाखों करोड़ों रुपए ना लगाना पड़े, आज आए प्रॉफिट उतना लेकिन ना लगाना पड़े। मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताता हूं एक्चुअल में जो बहुत बढ़िया चलेंगे। वो है डिजिटल प्रोडक्ट वाले बिजनेस। अगर आप आज की डेट में कम बजट के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो डिजिटल सर्विस के बिजनेस के अंदर घुस जाओ। मैं आपको बताऊं, मैं आपको 3D बता देता हूं। चलो आज, अच्छा, अगर किसी को लो बजट इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस चाहिए, मैं चलो आपको 3D बिजनेस बता देता हूं। 3D वो तो नहीं है मूवी वाला? नहीं, ये दूसरा 3D है। 3D क्या होता है? पहला डी होता है ड्रॉप शिपिंग। ओके, ड्रॉप शिपिंग बहुत प्यारा बिजनेस है। आज की डेट के अंदर ऑनलाइन कर सकते हो। आज विदेशों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं लैपटॉप पे काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं और बहुत बढ़िया लेवल पे चले गए, रेवेन्यू कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इनकम पोटेंशियल अच्छा है। दूसरा डी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा D2C, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। D2C ब्रांड आप अपना शुरू कर सकते हो, बहुत बढ़िया लेवल पे चलेगा आज की डेट के अंदर। इससे बढ़िया मैं बिजनेस नहीं मानता आज की डेट में। खुद का प्रोडक्ट तैयार करो, कस्टमर तक पहुंचो, B2B में मत घुसो, खुद का ब्रांड बनाओगे, खुद का नाम बनाओगे, और क्या चाहिए? 100%। इससे बढ़िया क्या है? मतलब ये D2C जो आपने बताया ना, शार्क टैंक इंडिया में अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 ब्रांड अगर आए थे तो 100 में से 30 ब्रांड ऐसे थे जिन्होंने D2C पे ही अपना बिजनेस बनाया है। एग्जैक्टली, और लोग बनाएंगे भी। पोटेंशियल है आशीष जी बहुत ज्यादा। और तीसरा डी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वाह जी वाह। मैं एक रील देख रहा था अभी रिसेंटली, राजीव तलरेजा जी की थी, बिजनेस कोच है वो भी। उन्होंने आज भी एक ही लाइन कही कि राज शमानी के साथ पॉडकास्ट हो रही थी वो। उन्होंने कहा कि आज भी राज मार्केट के अंदर कोई जेन्युइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। आज आप अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम बताओ जो टॉप नॉच आज की डेट में। शायद 1-2 बताना भी मुश्किल हो जाएगा। सोचो, हमें लगता है कि यार ये भी एजेंसी है, ये भी है, वो भी है। मार्केट में गैप भरा पड़ा है इस टाइम। मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर एक मुझे बहुत प्यारी लाइन सुनने को मिली थी, कंपटीशन धंधे में बाहर नहीं है, यहाँ है।
कंपटीशन धंधे में नहीं होता, दिमाग में होता हमारे। बिल्कुल। आज आप, मैं कह रहा हूं 10 कपड़ों की दुकान खुली है, 11वीं आपकी खुल जाए, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 11वीं दुकान अगर ये सोच के बैठा, मेरे पास तो ग्राहक आएगा ही नहीं, मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं आएगा। अब भैया जो सोच के बैठा ही है कि बलिदान मेरा ही होगा, तो होना है, निश्चित उसी का होना है। मार्केट में 10 दुकान आपने देखा होगा एक साइड होती है और 10 की 10 चल रही है, और 10 साल से चल रही है। अगर दोनों को धंधे में दिक्कत आ रही होती ना आशीष जी, आज वो बंद हो जाती। लेकिन आप देखो ना, पूरी मार्केट एक ही इंडस्ट्री की है। तो ये अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने बताया कि कितनी भी दुकानें खुली हो, कितना भी बिजनेस हो, कंपटीशन आपके दिमाग में है, कंपटीशन मार्केट में नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि जब आपके पास ऑर्डर्स लिमिटेड है, मतलब डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई एक्सेस में हो जाएगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका मार्केट शेयर तो कटेगा ही कटेगा। मार्केट में अगर आपको किंग बने रहना है तो क्या करें? अपग्रेडेशन, इससे बड़ी चीज नहीं आशीष जी। मेरे से बहुत लोग पूछता है, कोई कैफे वाला पूछता है, कोई अलग इंडस्ट्री का बोलता है, सर बिजनेस को बढ़ाना है, क्या करें, इतने कंपटीशन आ गए, ये हो गया, पैनिक कर जाते हैं लोग बहुत ज्यादा। मैं कहता हूं अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है, अगर हर बिजनेसमैन के अंदर आ गई ना, मैं बता रहा हूं हर बिजनेसमैन तबाही मचा देगा। वो क्वालिटी अपग्रेडेशन, खुद को अपग्रेड करना। आज के टाइम में धंधे बंद वही होंगे आशीष जी जो अपग्रेड नहीं करते। ना तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे उनका ध्यान है, ना मार्केटिंग के अंदर कोई अपडेट करते। मैं कह रहा हूं अपग्रेड, कोई प्रोडक्ट कैंपियन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई इंटीरियर के अंदर नहीं। अगर उनका कैफे है, मैं कह रहा हूं आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, ना आपने अपने मेन्यू में चेंज किया, ना आपने भैया अपने इंटीरियर में चेंज किया, ना आपने अपने स्टाफ के अंदर चेंज किया। जब कुछ चेंज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट को बीट करना है, एक ही रूल है, अपग्रेडेशन। खुद को बदलो, चीजों को बदलना शुरू करो आज की डेट के अंदर। तो बेसिकली आप जहां पर है, अगर आप वहीं रहोगे तो आप यकीन मानना आप वहां भी नहीं रहोगे जहां आज आप हो, इससे बहुत पीछे चले जाओगे। समय के साथ अपने माइंडसेट को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है। मार्केट में बने रहना है तो मार्केट से आगे चलना पड़ेगा। मार्केट के साथ भी चलोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे। और ये बहुत ही बेहतरीन बात बताई। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज और भी है इसके अंदर। बिजनेस है ना, 2 तरीकों से जाता है, एक ऊपर एक नीचे। हाँ जी। लोगों को लगता है बिजनेस ऐसे भी होता है बीच में, ऐसे कभी नहीं होता। बिजनेस मिडल में कभी नहीं होता। आप कभी रुकते नहीं हो, या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। अगर आपको लग रहा है आप ऊपर नहीं जा रहे, आप यहां जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आपको लग रहा है मैं स्टे कर रहा हूं धंधे में, आप स्टे नहीं कर रहे बॉस, आप नीचे जा रहे हो। 100% सच्चाई है। और ये ऐसा तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। आप भी लगातार बिजनेस कोचिंग करते हो, बहुत सारे अलग अलग लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, तो कोई ऐसी आप स्टडी शेयर करना चाहोगे, कोई केस स्टडी शेयर करना चाहोगे जहां पर आदमी कोई परेशान था और वहां से आपने उसको निकाल कर उसकी सेल्स बढ़ा दी और उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया? बहुत सारे। एक मेरे पास पिज्जा कैफे आया था, ऋषिकेश का कैफे था वो। हाँ जी। मुझे नाम एग्जैक्टली पता नहीं, आई थिंक एसके पिज्जा था, क्या था शायद। तो उनका मेरे पास मैसेज आया रात को, उनके पास मेरे पास, हाय हेलो सर प्लीज एक बार बात करनी है। उस टाइम मैं फ्री था। रात में एक मेरी स्पेशलिटी है, रात में अगर कोई मुझे मैसेज करेगा मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वाह, चलो जी। उसका मैसेज आ गया 12:30 बजे। मैं क्या बताइए, मैं क्या, लेकिन एक वॉइस नोट में बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही है। कह रहे सर दुकान खोली थी, कैफे खोला था अपना, 6 महीने सेल बढ़ी, मजा आ गया बिल्कुल, लेकिन 6 महीने बाद सेल ही नहीं बढ़ रही, 15 कस्टमर भी दिन के नहीं आ रहे। मैं क्या अच्छा, मैं क्या कस्टमर का डाटा आपके पास? कह रहा हाँ सर डाटा है। उसको मैंने एक टिप बताई कि आप व्हाट्सएप पे डाटा में ये भेजना शुरू कर दो, कुछ मैसेज के, उसको मैंने फॉर्मेट दे दी, फ्रेमवर्क दे दिया कि ये आपको फॉलो करना है, 10 दिन तक ये 10 मैसेज भेज दो। एंड यू कांट बिलीव इट, उसके बाद 10 से 15 हज़ार लोगों का डाटा पड़ा हुआ था बढ़िया लेवल पे। मैंने 10 उसको जो डाटा बताया, कुछ अर्जेंसी वगैरह बताई, कुछ ऑफर वगैरह निकाले, यू कांट बिलीव इट, उसके आराम से पहले दिन जिस दिन उसने इंप्लीमेंट किया था 50+ ऑर्डर आए थे उसके, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से। कह रहे सर मैंने ना तो आपकी बिजनेस कोचिंग ली, ना मैंने आपसे कोई पेड सेशन लिया, पेड कंसल्टेशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया। आपने केवल एक छोटी सी चीज बताई, वो करके 50+ कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास। 3 गुना बिजनेस बढ़ गया। 3 गुना बिजनेस बढ़ गया। क्या लगा उसका? कुछ नहीं लगा। बस सोने की खान पे बैठे हैं, बस हमें पता नहीं कि जिस पे बैठे हैं वो सोने की खान है। रियलिटी है। आज लोगों को लगता है बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं। आप देखो ना, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, हिंदुस्तान लीवर जैसे प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बोरो प्लस बनाई। बोरो प्लस ने क्या किया कि भैया चलो 1 पैसा प्राइस कम कर दिया, पार्ले जी आया 1 बिस्किट कम कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, 1 रुपया कम कर दिया, हो गया। और हम आज की डेट में क्या ढूंढते हैं, जो हमारा जेन जी वाला बिजनेस वाला है ना, वो ढूंढता है क्या लगाऊं नया, क्या नई स्ट्रैटेजी लगाऊं। बड़ा जो ऊपर माफिया बैठा है ना बिजनेसमैन का, जो कई 1000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करता, वो इतनी बड़ी चीज नहीं करता।
वो सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करता है और धंधा बड़ा बनता चला जाता है। हम सोचते हैं कुछ अलग करने की, कुछ कहते हैं ना बिल्कुल अलग ही कर दूं, तिगड़म लगा दूं अलग तरीके से, ऐसा कभी नहीं आता। आपको धंधे में छोटे छोटे चेंज करने होते हैं आपको। मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर जो बिजनेस फेल है ना आशीष जी, वो कस्टमर सपोर्ट की वजह से फेल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बेटर ट्रूथ है, आप लोग मानते नहीं। आज जोमेटो इतना बड़ा क्यों है? फूड डिलीवरी ऐप शायद आज बहुत होगी, दिल्ली के अंदर लाइन लगी पड़ी है, रेस्टोरेंट की खुद की फूड डिलीवरी होती है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वो भी क्यों नहीं चल पाती? जोमेटो में ऐसा क्या था? एक तो कस्टमर सपोर्ट बहुत जबरदस्त था। अगर आपके ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। उसको समझाते ही नहीं, कह रहे समझाना ही नहीं, उसका पैसा रिफंड कर दो, वो खुश। इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए? मेरा पैसा मिल गया। वो सोचता है यार 400 के मुझे वापस भी मिल गए और वो सामान जो खराब आया था वो भी मैं खा रहा हूँ, मजा आ गया। क्या चाहिए? और अब उसको ये नहीं पता कि जोमेटो ने क्या जीत लिया। इंडियन मार्केट को जीतना तो उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ता है। बिल्कुल, जितने भी बड़े ब्रांड में जाएंगे ऐसा ही होता है। एक बार मैं डोमिनोज में गया था, नाम लेके बता रहा हूँ मैं, डोमिनोज में गया था, पिज्जा आया, हमने 2 स्लाइस खा भी ली, क्योंकि अकेले नहीं बैठे थे, 2 लोग बैठे थे जी। एक स्लाइस पूरी खाने के बाद भी हमें स्वाद नहीं आया उसमें। हमने मैनेजर को बुलाया, बोला कि ये तो मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसने 100% रिफंड कर दिया। फर्स्ट ही आज कि मैं आपके लिए नया बनवा देता हूँ, हमने कहा नहीं अब खाना ही नहीं है दोबारा, क्योंकि अजीब सा हो गया कि अब नहीं लेना। दे रिफंड 100% अमाउंट। ट्रू। तो वो ये नहीं सोचते, वो आपसे बहस नहीं करते क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली वो आपको वैल्यू देते हैं। बताओ, और लोग यही छोड़ देते हैं चीजें। हाँ, कस्टमर वैल्यू छोड़ देते हैं लोग। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता आशीष जी क्या है? हमारे यहाँ बिजनेसमैन को लगाना अपना बड़ा सा बोर्ड। भैया अपने रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा सा बोर्ड लग रहा हो, उसमें मेरी बड़ी सी फोटो लग रही हो, मेरे घर के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर कुर्सी लगी हो बिल्कुल हाई लेवल वाली, लेदर चेयर बिल्कुल। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि कस्टमर उसके पास जो आ रहा है वो एक बार तो आ जाएगा, बार बार बुलाने के लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको उसको सर्विस भी देनी पड़ेगी। और सर्विस में क्या लगता है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, कुछ नहीं लगता। सर्विस देने में कौन सा पैसा लगता है आशीष जी, बताओ मुझे आप। इंटेंट लगता है, बस इंटेंट लगता है। 5 स्टार वाले क्या देते हैं आपको अलग? बताओ, सर्विस ही है, क्या है वो? बस आप खड़े, आपको स्पेशल फील करा देंगे आपको। बस आप आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप क्या बर्थडे मनाने आए हो? आप क्या एनिवर्सरी मनाने आए हो? जी नहीं, ठीक है, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लगता उनका 5 स्टार के अंदर। लेकिन ये चीज अगर कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला भी लग जाए ना, आप नॉर्मल किसी ढाबे पे चले जाओ, मैं जाके बैठ जाओ, 10 मिनट तक ऑर्डर लेने नहीं आएगा कोई। उसके यहाँ वेटर ऐसे चारों तरफ घूमते रहेंगे, अगर उसको आवाज भी लगा दी, वो मेरा काम थोड़ी है, वो आएगा जो ऑर्डर लेगा, मैं क्यों? ये टेबल मेरा नहीं है। हाँ, समझ रहे हो ना, मतलब उनका माइंडसेट ही नहीं है 5 स्टार। मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल कैफे वाला मेरे पास आया, कह रहा सर धंधा नहीं बढ़ रहा। मैंने सारी चीजें जब आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम क्या है समझ ही नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, तब मुझे पता चला उनकी सर्विस में दिक्कत थी। बिल्कुल, कस्टमर को ट्रीट ही नहीं करते थे। एक कॉस्मेटिक वाला आया, आशीष जी बताओ मुझे, ये बताओ मैंने कौन सी बिजनेस कोचिंग दी थी। कॉस्मेटिक वाला आया, कह रहा सर मैं रिपीट कस्टमर बढ़ाना चाह रहा। मैं क्या ठीक है, उसका पूरा डाटा ले लिया, महीने के कितने कस्टमर आ रहे हैं, अगले महीने कस्टमर उसके 10% बढ़ गए। क्यों, क्या किया? मैं क्या, जो कस्टमर आपके पास आ रहा है ना, एक छोटा सा मैं क्या बाउल ले लो कांच का, उसके अंदर कुछ पर्चियां रख दो, उसमें कहो कि आप जो भी शॉपिंग करोगे एक पर्ची निकाल लो खाली। उस पर्ची के अंदर छोटे छोटे सरप्राइज थे, किसी में कोई ब्लूटूथ स्पीकर था, किसी में कोई टॉफी थी, कोई कैंडी थी, कोई चॉकलेट थी, कि आपको ये प्राइस मिलेगा कहीं ना कहीं। कस्टमर आता था, शॉपिंग करता था, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत था। अब लोग सोचते थे कि भाई शॉपिंग यहाँ से भी करनी, यहाँ से कर लो, इससे बढ़िया क्या पता कुछ गिफ्ट ही जीत जाए। बढ़िया, लोगों में क्या लगा, छोटी सी चीज लगी, 100-200 रुपए का खर्चा नहीं, और सेल बढ़ गई 10-15%। और कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ गया आपका, वो जरूरी है, वो बातचीत हो गई। और कई बार होता क्या है कि हम एक सामान लेने जाते हैं दुकान में, और आपसे दुकानदार या सेल्समैन बात कर लेता है तो हम 2 सामान और ले आते हैं। रियलिटी है। तो सिर्फ यही गलती लोग कर रहे हैं कि वो अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कस्टमर से बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं। जो आपने बताया, आप केवल स्पेशल फील कराओ ना कस्टमर को, वो देखो जितना स्पेशल आप फील करवाओगे उससे ज़्यादा स्पेशल वो आपको फील करा देगा। और अगर लंबे समय तक धंधे में टिके रहना है, डिजिटल मार्केटिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ऊपर आपका कस्टमर है। डी से पहले वैसे भी सी आता है। तो ये तो आपने बेहतरीन चीज़ बताई, और हमने आपसे ये भी जाना कि किस तरीके से डिजिटली हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आज भी अगर हिंदुस्तान को देखें तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। टायर 3 और टायर 4 सिटीज़, जहाँ पर आज भी मैं कहूँ कि इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं, जहाँ पर आज भी ये दिक्कत है कि वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार नहीं है। वहाँ पर लोगों को अगर कोई बिज़नेस करना हो, ठीक है, हम पैसों की बात नहीं करते, हम ये नहीं बोलते कितने पैसे लगा के बिजनेस करें, लेकिन अगर कोई शहरों में नहीं गांवों में बिजनेस करे तो वो कौन से 3-4 बिजनेस होंगे जो गांव में कोई भी कर सकता है?
गांव में तो देखो मैटर ये करता है आशीष जी, आज की डेट में मैं कह रहा हूँ ज्यादातर बिजनेस ही गांव में बने हैं। अचार का बिजनेस कहाँ से आया? गांव से आया। गुड़ का बिजनेस कहाँ आया? गांव से आया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आप हरियाणा साइड में चले जाओ, हर गांव के अंदर गुड़ बन रहा है, हर गांव के अंदर बन रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ शुरू करना। आज आपको अच्छी क्वालिटी के पापड़ चाहिए, कहाँ मिलेंगे? गांव के अंदर मिलेंगे। तो गांव ही है, क्योंकि गांव वालों के अंदर एक चीज है जो आपने अभी बात की, वो है वैल्यू देना। हाँ जी, वो वैल्यू देना जानते हैं। आप देखना, गांव वालों की स्पेशलिटी ये होती है स्पेशल फील कराना सामने वाले को, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। आप, मैं कह रहा हूँ, आज फ्लैट में रहने लग रहे हो, बराबर वाला पूछता नहीं कौन है। जी मैं रहता हूँ 6 फ्लैट है, हमें 5 के बारे में पता ही नहीं कौन है। और गांव के अंदर मैं कह रहा हूँ दूसरे गांव वाला भी बता देगा, अच्छा उस गांव में, मैं अभी आपको रिसेंट किस्सा बताता हूँ। मैं अपने गांव के अंदर गया, एक हमारा गांव पड़ता हमारे शहर में कसेरवा, तो वहां गए। अब मैं गया, बहुत दिनों बाद था अपने गांव के अंदर, तो मुझे एड्रेस पता नहीं था, मैं भूल जाता हूँ। मैं गया तो मैंने केवल नाम लिया था, पड़ोसी का लिया था, अपने दादाजी का भी नहीं लिया था। मैं माइंड से स्लिप हो गई थी चीजें वो, तो उन्होंने एकदम बता दिया सामने से वहां चले जाओ, और उन्होंने ये तक बता दिया मैं कौन हूं। अच्छा तू उसका बेटा है? मैं क्या, हाँ हाँ। कह रहे ठीक है, समझ गया बेटा, बहुत दिनों बाद मिला, तेरे पापा मैं तो साथ खेले, हमें पता ही नहीं। सोचो, उन्होंने केवल एक चीज से सारा बायोडाटा बता दिया। कहीं ना कहीं वो वैल्यू देना जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं पैसे के पीछे भागोगे धंधा स्लो आएगा, वैल्यू के पीछे भागोगे तो धंधा झक मार के पीछे आएगा। वाह जी वाह, ये नियम है, इसको जिंदगी में नहीं भूलना किसी आदमी को। और गांव के अंदर कोई बिजनेस करना है तो वो करो जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुल्हड़ का लास्ट टाइम भी बताया था। एक बार दोबारा से मैं जानना चाहूंगा उस बिजनेस के बारे में। मैं बता रहा हूँ, कुल्हड़ के बिजनेस में आंख बंद करके घुस जाओ। मैंने पहले भी बताया था मार्केट क्यों बढ़ रही है कुल्हड़ की। लोग कहते हैं सर हम कुल्हड़ का बिजनेस करेंगे। मैं क्या, कुल्हड़ के बिजनेस में दिक्कत क्या है? कुल्हड़ का बिजनेस बड़ा क्लियर है। कुल्हड़ में आप केवल चाय नहीं पीते बॉस, आप लस्सी भी पीते हो, आप रबड़ी फालूदा भी पीते हो। कुल्हड़ में क्या नहीं ले रहे? कुल्हड़ पिज्जा आ चुका है। हाँ जी, बताओ, आने वाला टाइम तो ऐसा आएगा जो हम देखते हैं ना, पनीर, शाही पनीर, दाल वगैरह, ये भी कुल्हड़ के अंदर आएगी। कुल्हड़ स्पेशल, गांव की मिट्टी का स्वाद। दिस इज द थिंग। ये मार्केट बढ़नी है, और छाती ठोक के मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूं, मार्केट में पोटेंशियल है काफी। अगर हम मेहनत करने को तैयार हैं, अगर हम कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कुल्हड़ के बिजनेस में चले जाओ, पापड़ के बिजनेस में चले जाओ। कनाडा के अंदर, यूके के अंदर एक्सपोर्ट होता है पापड़। कोई बात नहीं करता इस चीज की। हम सोचते कौन लेगा, हम सोचते हैं कि हमारे एरिया में नहीं बिकेगा, इसका मतलब कहीं भी नहीं बिकेगा। जरूरी थोड़ी है। आज मान के चलो मैं आईफोन चला रहा हूं फॉर एग्जांपल आशीष जी, अगर मेरे शहर के अंदर इसकी डिमांड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी नहीं है, कहीं तो होगी ना। बिल्कुल। अब मान के चलो हमारे गांव के अंदर सारंगी मिलती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सारंगी बजाने, बिल्कुल ठीक है, वो बनती है हमारे यहाँ। हमारे शहर, अगर गांव में ही अगर आप बेचने जाओगे ना, 4000 की बिकती है वो, अगर बेचने जाओगे एक बंदा नहीं लेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर विदेशों से लोग आते हैं हमारे गांव के अंदर खरीदने। बिल्कुल। सोचो क्या है। अब गांव वाले अगर सोचने लग जा रहे हैं यहाँ कौन लेगा। आज आप कुल्हड़ बनाओ, आज आप पापड़ का बिजनेस शुरू करो, आज आप अचार का बिजनेस शुरू करो। अचार की डिमांड पता क्यों आशीष जी आज की डेट के अंदर? क्योंकि एक ठेले वाले पे भी अचार मिलता है, क्योंकि पराठे लोग वहां भी खाते हैं, वहां भी अचार लगेगा। और एक 5 स्टार के अंदर भी अगर कोई पराठे खा रहा है ना, वो भी कहेगा मुझे अचार चाहिए। बिल्कुल। और अचार का एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है, बड़े लेवल का, क्योंकि टेस्ट इसमें यूनिक है। मैं कह रहा हूँ चीज सेम है, लेकिन हर बार टेस्ट अलग है। देखो, और अचार में क्या लगना? कुछ नहीं लगना। आज नॉर्मल आदमी भी, गांव का कोई आदमी भी बिजनेस करना चाह रहा है, मैं कह रहा हूं खुद का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो आज अचार का। 1 साल मेरे कहने से कर लो, केवल करना है, खाली मार्केट में पहुंचाना है। अगर आपके टेस्ट में दम होगा, मैं कह रहा हूं पैकेजिंग चाहे लो हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके टेस्ट में दम है तो बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है आज की डेट के अंदर। क्वालिटी अच्छी बनाओ, उसका सोचना ही नहीं है। अब देखो ना, पुराने टाइम में कौन कितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाता था। एक अमरीक सुखदेव, कितने लोग जानते हैं? आज सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, बड़ा हरियाणा के अंदर अमरीक सुखदेव की शुरुआत एक ठेले से हुई थी। ठेले से शुरुआत हुई। क्या चीज थी उसके पास? इतनी बड़ी चीजें थी, इतना बड़ा स्टाफ था उस टाइम पे नहीं, इंटीरियर था नहीं, क्या था? टेस्ट। पराठे खाने के लिए मूर्थल में कौन नहीं रुकता कि वो जो देसी टच देता था ना पराठे के ऊपर, मक्खन लगा के व्हाइट व्हाइट। और हमारे हरियाणा के तो पागल है, फॉर्च्यूनर लगा के स्कॉर्पियो में, भाई जाना तो मूर्थल है, 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लोग केवल खाने के लिए। ये टेस्ट की तो बात है। मेरे एरिया के पास एक बागपत बड़ौत वाला एरिया पड़ता है। हाँ जी, मैं वहां पे बिरयानी खाने जाता हूँ, वेज बिरयानी, स्पेशली 45 किलोमीटर दूर अपने होम टाउन से मैं केवल बिरयानी खाने जाता हूँ। सोचो, अब मैं 45 किलोमीटर तक तेल लगा के गाड़ी का अगर वहां तक जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा 100%। उस पे ना कोई इंटीरियर है, ना कोई कहते हैं बहुत बड़ा बैठने की सिटिंग का, कुछ नहीं, ठेला है बस, और बिक रहा है।
अब सोचो टेस्ट की कितनी बड़ी पावर होती है। और आज हम इतने सारे फ्रेंचाइजी ओनर से मिलते हैं जिन्होंने कैफे खोले हुए हैं, जिन्होंने 10-10 फ्रेंचाइजी है, 100 आउटलेट हैं, लेकिन वो कहते हैं सर हमारे फ्रेंचाइजी के अंदर 25 तरीके की डिश है, हमारी फ्रेंचाइजी के अंदर कार्तिक सर तो इतनी वीआईपी डिश मिलती है, आप क्या कहोगे पूरे भारत में नहीं मिलती। लेकिन बात जब टेस्ट की आ जाती है ना, वहां आदमी चूक जाता है। टेस्ट के बलबूते तो सारा बिजनेस चल रहा है। आपने फ्रेंचाइजी की बात की, 35% से ज्यादा बिजनेस जो है फ्रेंचाइजिंग में वो सिर्फ और सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस का ही है। रियलिटी है। तो आज के दिन भी अगर किसी को अगर कोई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी हो, जैसे मुझे अगर कोई बिजनेस शुरू करना है और मुझे फूड में बिजनेस शुरू करना है, शहरों की बात कर लेते हैं, गांव से वापस हम शहर में आ जाते हैं, तो हम कौन सा वो फूड बिजनेस सर्च करें कि भैया ये कर लेता हूँ कम लागत में, जो हमें एक ठीक ठाक लिवलीहुड दे के चला जाएगा। इसमें मैटर करता है आशीष जी हमारी लोकेशन क्या है। फूड के बिजनेस में अगर आपको उतरना है और आप अपने एरिया के अंदर करना चाह रहे हो, आपको फाइंड आउट करनी है लोकेशन किस चीज की है, मतलब लोकेशन जो है वहां पे डिमांड किस चीज की है। आप जिस लोकेशन के अंदर रह रहे हो, क्या पता वहां रोल्स की डिमांड ज्यादा हो, क्या पता वहां बर्गर की डिमांड बहुत ज्यादा हो। जैसे हमारे एरिया के अंदर मोमोज और नूडल्स का बहुत बड़ा काम है, मतलब वहां अगर आप पिज्जा खोलने लगोगे, चाप का काम खोलने लग जाओगे, नहीं चलेगा। बिल्कुल, लेकिन मोमोज और नूडल तो दबा के चलेगा। और ये अगर आपको जानना है ना हाउ टू आइडेंटिफाई योर मार्केट, बहुत सिंपल है। 5 ठेले वालों के पास जाके खड़े हो जाओ आधा घंटा, मैं कह रहा हूं वो पूछते पूछते आपको खुद पता चल जाएगा सबसे ज्यादा ऑर्डर किस चीज के आ रहे हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं अपनी मार्केट कैसे मैंने पता की, मैं 5 ठेले वालों के पास गया, मैंने सामान पैक कराया, वहां लोग पूछ के जा रहे हैं बर्गर है भाई, नहीं है, अच्छा बर्गर है, नहीं, इतने ज्यादा ऑर्डर केवल बर्गर के, तो बर्गर वाला लग जाए तो धंधा चल गया। दिस इज द थिंग। और चल रहे लोगों के, मतलब हमें लगता है कि मोमोज की मार्केट है, नहीं है बर्गर की, आदमी माने ना माने। तो इसलिए आपको अपनी लोकेशन पे फाइंड आउट करना है क्या है। लोग मार्केट जाकर सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, ये गलती कर जाते हैं। इंडियन वाले रिसर्च नहीं करते वो। आज के टाइम में आशीष जी प्रॉब्लम पता क्या है, देखा देखी में बिजनेस चल रहा है, कॉपी कैट बिजनेस चल रहा है। और जो कॉपी कैट बिजनेस ओनर है ना, वो कभी धंधे में नहीं चलेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर हमने कॉपी किया तो कॉपी हम उस बिजनेस को तो कर लेंगे, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी, उसके पीछे का पैशन, वो कॉपी हो ही नहीं पाएगा, किसी भी वैल्यू पे नहीं हो पाएगा। अब अगर हम फूड बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एक क्लाउड किचन हमने खोल लिया, या फिर हमने कोई क्या बोले उसको टेक अवे कर लिया, फाइन डाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि अगर किसी रेसिडेंशियल इलाके में करना हो तो क्या बेटर रहेगा? क्लाउड किचन में जाना चाहिए, फाइन डाइन में जाना चाहिए, या टेक अवे में जाना चाहिए? क्या देखो मैटर करता है आशीष जी हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हमारा बजट है 50 लाख 1 करोड़ रुपए, तो हम फाइन डाइनिंग में आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। अब मान के चलो जिसका बजट ही 5 लाख रुपए, वो कहे मैं तो फाइन डाइनिंग में जाऊंगा, उसको तो क्लाउड में जाना चाहिए, उसको तो क्लाउड में ही जाना चाहिए। तो फूड बिजनेस में एक मैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट बजट भी क्या है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप फाइन डाइनिंग करना चाहते हो, आप पहले क्लाउड से शुरू कर लो। आप अपने टेस्ट में और मार्केट में इतने माहिर बन जाओ, आपका नाम बिकने लग जाए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका बजट आज 4 से 5 लाख रुपए का है, तो आप क्लाउड किचन आराम से शुरू कर सकते हो। वैसे तो मैगी पॉइंट भी आज की डेट में 50,000 में शुरू हो जाते हैं 100% आराम से। मैगी पॉइंट किसी को शुरू करना है ना, क्लाउड किचन से शुरू करना है, जोमेटो पे लिस्ट करो, 8 से 10,000 रुपए लग जाएंगे लाइसेंस के अंदर, इतना भी नहीं लगता। ये मैक्सिमम मैंने बताया, सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद, और शुरू कर लो। मैं कह रहा हूँ धंधा चलना ही चलना है, टेस्ट अपना अच्छा कर दो। मैं कह रहा हूँ टेस्ट आपका अच्छा है ना, लोग आपके पास ही आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आपको लोग नाम के अंदर बीट कर देंगे, शायद ब्रांड नेम थोड़ा यूनिक कैची रख दें, शायद इंटीरियर आपका आपसे बहुत बढ़िया कर दें, या शायद पैकेजिंग अच्छी कर दें, लेकिन एक चीज मिस नहीं कर सकता, वो है टेस्ट जो आपके पास है। लेकिन अगर आपने ही वो किसी से कॉपी करके बनाया तो बात अलग है। हाँ, वो खुद का होना चाहिए। नाम तो कॉपी कर लोगे, लेकिन टेस्ट कैसे कॉपी करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियलिटी है। और जो आदमी अगर फाइन डाइनिंग के अंदर घुसना चाह रहा है आशीष जी, वहां केवल टेस्ट भी नहीं चलता, वहां मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खानदानी हलवाई है, जो खानदानी जिनका खाने का ही काम है एक्चुअल में, उनसे बढ़िया टेस्ट कोई नहीं दे पाता, लेकिन उनके बिजनेस फिर भी फेल है। क्या रीजन? रीजन सबसे बड़ा आशीष जी ये है कि भैया टेस्ट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन सर्विस में चूक गए। क्योंकि अगर कोई बंदा ऑर्डर लेने आ रहा है, आज मान के चलो मुझे पिज्जा चाहिए, मैं किसी के पास गया, मैं ठेले वाले के पास गया, मुझे पिज्जा चाहिए, उससे मैं क्या सर्विस एक्सपेक्ट करूंगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बस वो बना के दे दे। लेकिन अगर कहीं टेबल और चेयर है, मैं वहां बैठने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ वहां जा रहा हूं, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया हूं वहां। अगर जरा सी वो चूकी, वो खत्म हो जाएगा। ज्यादातर गलती क्या, हर ठेले वाले का सपना होता है मेरा भी कभी रेस्टोरेंट हो, और उसको ये नहीं पता उसकी सबसे बड़ी भूल है वो, उसकी सबसे बड़ी भूल है। ठेले वाले नफरत करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो चाहते मेरा खुद का रेस्टोरेंट हो। मैं कह रहा हूं आप खोल लो, लेकिन सर्विस कहां से दोगे आप?
आप खाने के एक्सपर्ट हो ना, या तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा पार्टनर रख लो अपने साथ कोई कि जो सर्विस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत बढ़िया हो, लोगों से बात करनी अच्छी आती है उसको, या तो वो बंदा रख लो। लेकिन अगर आपने वो नहीं रखा, आप खोल के देख लो, अगर 1 साल भी चल जाए, मेरा नाम कार्तिक धीमान नहीं है। क्या बात है। तो बेसिकली आप जहां अर्न कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, अगर आपने वहां से शिफ्ट करना है तो बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली करना ही चाहे, देखो हर किसी का सपना होता है कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा नाम बनाना है। और बड़ा नाम आप ठेले से तो नहीं बना सकते, नेवर। आपको बड़ी दुकानों में जाना पड़ेगा। तो उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? क्योंकि ये मुझे पता है कि आप लाखों रुपए लेकर लोगों को सिखाते हो लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं और अगर ये सीखना चाहें कि हमें जीरो से हीरो बनना है जी, तो कार्तिक धीमान कैसे बनाता है? मेरे तो एक सिंपल सी है कि हायर एक्सपर्ट फॉर एक्सपर्ट बिजनेसेस। अगर बिजनेस एक्सपर्ट बनाना है ना, बढ़िया लेवल का बनाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, एक्सपर्ट हायर करो। आप जिस चीज के खिलाड़ी हो, एक हमारे यहाँ ना आशीष जी, हिंदुस्तान में दिक्कत है, हमारे यहाँ लोगों को दुनिया के सारे काम करना है। वी आर द रजनीकांत ऑफ दिस बिजनेस। वाह जी वाह। हमें सारे काम करना है। कोई कहे मार्केटिंग, हम कर लेंगे जी, प्रमोशन हम कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। खाना कौन बनाएगा, मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो टेक्निकल काम है वो भी मैं देख लूंगा। अकाउंट्स कौन देखेगा, मैं देख लूंगा। सारे काम खुद करोगे तो स्पेशलिटी क्या रहेगी? और जिस आदमी को लगता है मैं सारे काम करता हूं, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। जो कहता है ना मुझे सब पता है, उसको कुछ नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात। तो जिस बंदे को ये लग रहा है आज के डेट में मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे, आपको कुछ नहीं आता। ये फैक्ट है, टाइम खराब करना हमेशा रियलिटी है ये। आप अगर खाना बनाने के अंदर अच्छे हो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, लोग समझेंगे, रिलेट भी करेंगे। मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर अच्छा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा हूँ, मैं बिजनेस कोचिंग अच्छी दे दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि वीडियो एडिटिंग करो बैठ के, क्या होगा? मैं कर दूंगा, बेसिक आती है मुझे, लेकिन एक्सपर्ट वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना एक्सपर्ट को रखा जाए। आप लोगों को जो भी बिजनेस ओनर है उसको एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। 100%। हमारी वीकनेस क्या है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, वीडियो एडिटिंग मैं नहीं कर सकता, वेबसाइट मैं नहीं बना सकता। मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी कही थी, मुकेश अंबानी जी को आप, आशीष जी एक बात बताओ, क्या वेबसाइट बनानी आती होगी? नहीं आती होगी शायद मेरे। क्या मुकेश अंबानी जी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी? नहीं आती होगी। क्या उनको ट्रेनिंग देनी आती होगी? ट्रेनिंग में भी आती भी हो, क्योंकि लीडर। बिल्कुल लेकिन गारंटी नहीं है। हाँ, सोचने वाली बात है। क्या उनको हायरिंग करनी आती होगी, एचआर वाला काम? स्पेशलाइज्ड है उनके लिए, नेवर नो। कमाल की बात यह है, लेकिन मुकेश अंबानी जी के अंदर एक स्किल सेट है, वो है लोगों से डील करना। अगर ये आपको आ गया, आप किसी भी धंधे के अंदर घुस जाओ, मैटर चेक है। और जो नॉर्मल जीरो से उठता है ना बिजनेसमैन आशीष जी, उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया, उसको सारे काम खुद करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर बड़ा बनना है ना और फेल नहीं होना धंधे के अंदर, मैं सबसे प्यारी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि आपको जो काम आता है सिर्फ आप वही करो, जो जरूरी है काम उसके लिए बंदा रख लो। वो काम समय पर होता भी रहेगा और अच्छा होना तो है, वो निश्चित है। अगर वो छोड़ दोगे काम खराब हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना कभी भी। आज बड़े बड़े होटल्स क्यों चल जाता है? एक्सपर्ट हायर करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। वो एक्सपर्ट चाहिए उनको हर चीज के लिए। भैया अगर वेबसाइट बनानी है, मुझे एक्सपर्ट चाहिए, ये बताओ सबसे बेस्ट कौन बनाते हैं इंडिया के अंदर? आज मुकेश अंबानी जी, मैं कह रहा हूं वाटर बॉटल का प्लांट शुरू करें, हाँ। वो कहेंगे मुझे मैनेजर वो चाहिए जो दूसरी कंपनी में सबसे टॉप पे हो, या विदेशी कंपनी का सबसे टॉप का मैनेजर हो, मुझे वो चाहिए। बिल्कुल, हायरिंग आपकी अच्छी होगी, हायरिंग जबरदस्त। हमारे यहाँ क्या है कि भैया फैक्ट्री खोल ली, कितने ले रहा है वो? 12,000 है, 12 नहीं लेते, उसको ले लो, वो 10,000 ले रहा है। हम ऐसे हायरिंग करते हैं। ड्राइवर भी रखो तो ऐसा रखो जो आपके घर के काम भी कर ले, ऑफिस के काम भी कर ले, गाड़ी भी चला ले, और साथ साथ में कभी कभार सेल्स कॉल भी कर ले। वो सारे काम करते हैं उसका एक, क्योंकि उसको तनख्वाह सिर्फ एक जने को देनी है। और वो ये है कि जब तक आप गल्ला नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये बिजनेस एथिक्स नहीं लेके आओगे, जो बिजनेस के नियम है बड़ा बनने के, मैं कह रहा हूँ आप वहीं घूमते रहोगे। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सर, हम तो गल्ले पे बैठे रहते हैं, सुबह को जाना टाइम ही नहीं है। मैं क्या, आपके पास 5 बंदे तो है दुकान के अंदर, कह रहे सर भरोसा ही नहीं है इन पे। मैं क्या, रखे क्यों? मैं कह रहे सर रखने तो पड़ेंगे। मैं क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, गद्दी से तो हिलना पड़ेगा ना बॉस। अगर एक गद्दी से हिलोगे नहीं, दूसरी पे बैठोगे कैसे? वेरी ट्रू। बताओ, अगर आज मैं सीएम हूं, मुझे अगर पीएम बनना है, तो भैया मुझे सीएम की तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी ना पहले। मैं सोचूं सीएम पे बैठा बैठा मैं वहां पहुंच जाऊं, नेवर एवर, कभी नहीं होता। तो भैया शुरू से किसी को बिजनेस करना है, पहली बार डिपार्टमेंट डिसाइड करो अपने।
मुझे क्या करना है, इस दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कौन संभालेगा। डिपार्टमेंट बना लो। अगर मैं किसी को जीरो से बिजनेस करा रहा हूँ, सबसे पहले उसका बिजनेस समझता हूँ, वो करता क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, और फिर भैया उसके लिए बंदी हायरिंग करवाता हूँ लोगों की, उसके लिए कुछ फ्रीलांसर के साथ भी कांटेक्ट करवाता हूँ, और तब जाके उसका बिजनेस एक सही डायरेक्शन में चलता है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, आज के दिन अगर बहुत सारे कॉल्स आते होंगे आपके पास नया बिजनेस करने के लिए, जब कोई बिजनेस करना चाहता है तो आप क्या गाइड करते हो कि किसी बिजनेस को हम चुने कैसे? आज मुझे भले ही खाने पीने का बिजनेस करना हो, गारमेंट्स में जाना हो, स्कूल में जाना हो, या कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, क्या मुझे देखना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए परफेक्ट है? इसमें सबसे बड़ी चीज आती है आशीष जी, आईबीबी। आईबीबी क्या होता है? इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। ओके। जब भी आप इसके अंदर घुसोगे, आपके फेल होने के चांसेस 0.1% हो जाएंगे। चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। रीजन क्या है? जब आप किसी इंटरेस्ट बेस के अंदर जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती बिजनेस चले ना चले, क्योंकि बिजनेस के एक रूल है, 12 महीने से 8 महीने वो धंधा नहीं चलेगा। रूल है, 8 महीने ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है धंधे में, बदल ही दूं। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट वाला काम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बड़ा सिंपल है। फाइंड करो आपके शौक किस चीज के हैं। आपको खाना खाने का शौक है, फूड के अंदर आ जाओ। खाना बनाने का शौक है, तब भी फूड के अंदर आ जाओ। आपको कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, आप, मैं कह रहा हूँ क्लोथिंग के बिजनेस के अंदर आपको डिजाइनिंग का बड़ा शौक है, आप तब भी क्लोथिंग के अंदर आ सकते हो। आपको जिस चीज का शौक है, फाइंड आउट करो ना, कर क्या सकते हो वो चीज आप। अब जैसे मुझे पता है कि मैं बोल ज्यादा अच्छा ले लेता हूँ, तो जितने भी बोलने वाले काम हैं वो मैं बहुत बढ़िया करूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी टेक्निकल काम के अंदर चला जाऊं, मान के चलो कल मैंने खोल ली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एजेंसी, क्या होगा? हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, और मजा भी नहीं आता, उसका मजा भी नहीं आता, तो वो 6 महीने बाद मुझे बंद करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं, पैसा हर धंधे में है। लोगों का मिथ है यार पैसा कहाँ से कमाएं, सर इस इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट है। आज की डेट में आशीष जी लोग कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज होने का रीजन ही है, उनको डाउट ये है कि सर कपड़े के बिजनेस में जाए, मैं कह रहा हूँ पापड़ के बिजनेस में जाए, कुल्हड़ के में जाए, मुल्तानी मिट्टी के में जाए, फ्रेंचाइजी ले, क्या ले। वो क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनको डाउट है कि एक में पैसा है, एक में नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सब इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, लेकिन पता आपको यह होना चाहिए आपके लिए कौन सी बनी है। बेहतरीन। अच्छा, लोगों को पहले नौकरी करनी चाहिए या सीधा स्टार्टिंग से बिजनेस करना चाहिए? देखो, नौकरी आदमी को इसलिए करनी चाहिए ताकि उसको पता चले नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी है नौकरी, मैं ये नहीं कहूंगा, बट लेकिन मैटर करता है आपकी, अगर जरूरत है तो करो। कई बार कुछ लोगों की ब्रेड होती है, वो नौकरी, जैसे मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं खुद को, मैं पता नहीं एक पॉडकास्ट के अंदर भी गई थी, मैं सच में मैं ठेला लगा लूंगा छोले भटूरे का, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकता कभी भी। मेरी ब्रीड है ही नहीं नौकरी, मैंने शुरुआत से की नहीं कभी भी। तो वही है कि जो लोगों के करंट की सिचुएशन है उनको करनी है तो उनको करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, नौकरी इसलिए भी करनी चाहिए ताकि पता चल जाए क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक बार कर लो ताकि पता चल जाए कि भैया ये काम हमारे लिए नहीं बना। आपने बेहतरीन बात कही कि अगर करना हुआ तो कोई भी बिजनेस कर लूँगा, लेकिन नौकरी नहीं करूँगा। तो आज अगर कार्तिक धीमान को बिजनेस कोचिंग के अलावा कोई और बिजनेस करने हो तो कौन से ऐसे 2-3 बिजनेस हैं जो आपके पसंद के हैं? मैं प्रोडक्शन हाउस खोलता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करता हूँ, आपको पता है। बिल्कुल, अभी आपका एक गाना रिलीज हुआ है यूकी म्यूजिक पर, आप लोग देखिएगा जरूर। क्या मस्त आपने गाया, एक्टिंग है जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो प्रोडक्शन हाउस मैं अपना खोलता, क्योंकि शुरुआत में मैंने डायरेक्टर का भी काम किया, तो मैं उस फील्ड को बहुत अच्छे से समझता हूँ। इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। हाँ, मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में वही है कहीं ना कहीं, पर वो है कि थोड़ा सा मैं सेल्स के अंदर रहा तो बोलने की क्वालिटी आ गई, तो इस वजह से इंटरेस्ट आज की डेट में इसमें आ गया हमारा कहीं ना कहीं। बट लेकिन अगर आज मैं कोचिंग का बिजनेस ना करूं, ट्रेनिंग के बिजनेस में ना हूं, तो मेरा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस होता, मैं कहीं डायरेक्टर का काम कर रहा होता है, सिंगिंग का कर रहा होता, तो यही काम हमारे चलते। अगर वो भी ना करता मैं, तब जाके मैं कोई फूड का काम कर रहा होता। मतलब खाने पीने का शौक भी आपको? मुझे बहुत ज्यादा शौक है, इतना होना नहीं चाहिए किसी को। हाँ। मेरी हेल्थ देख के लग ही रहा होगा, लेकिन है तो है, सेम टू सेम। बट एक्चुअल में ये बढ़िया चीज भी आशीष जी, लोगों को लगता है कि मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर ये जितने भी सारे बिजनेस कोच होते हैं मोटे क्यों होते हैं, मतलब ये हेल्दी क्यों होते हैं? मैं क्या, इसके पीछे एक बहुत ट्रेड सीक्रेट है। क्या अगर हम हेल्दी ना हो, लोग भरोसा नहीं करते हैं। आज एक दुबला पतला है और वो बात कर रहा है 100 करोड़ की। क्या 100 करोड़ की बात कर रहा है, इसकी खाते पीते नजर आते हैं वहाँ, लगता है कुछ है। ग्रेट। तो यह आपने बढ़िया बताया कि प्रोडक्शन हाउस या फूड बिजनेस में जाएंगे तो लोगों को ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है और उसमें अपना बिजनेस करें। तो उसमें अपना बिजनेस करेंगे तो वहां पर सक्सेस के चांसेस आपके
ज्यादा हो जाएंगे। तो एक तो हो गया इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस, दूसरा मान लीजिए इंटरेस्ट तो आपका प्रोडक्शन हाउस में ठीक है, लेकिन उतनी कैपिटल नहीं है, उतना पैसा नहीं है और हम उस बिजनेस में ना जा पाए, मतलब हमारे इंटरेस्ट का बिजनेस अगर हमें ना मिले, तो उसके बाद हम कौन से वो बिजनेस हैं जो हम इस साल कर सकते हैं, 2025 में किसी को शुरू करने हैं, वो कौन से बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं? 2025 में जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी है कि कैपिटल बेस्ड बिजनेस में घुस जाओ आप। आपका जितना बजट है उस हिसाब से बहुत बिजनेस 2025 में अगर कोई भी धंधा करना है, 2025 में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो सिर्फ एक चीज की है, जो मैंने बताया, जो पुरानी चीजें हैं ना, जो हमारे हिंदुस्तान की थी, वो आप नए तरीके से डेवलप करो, बहुत बढ़िया चलेगी। लाइक आज कुल्हड़ का बिजनेस क्यों है? क्योंकि पुराने टाइम की चीज है। आज लाहौरी जीरा इतना बड़ा ब्रांड क्यों है? क्योंकि पुराना मेथड है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है। जैन शिकंजी इतने टॉप पे क्यों पहुंच रहा है? नींबू पानी है, बताओ, घर में पीते थे, बताओ जी, बिल्कुल, हाँ जी, और आज मार्केट में पी रहे हैं। मैं अभी मेरठ था, मैं जैन शिकंजी पी रहा था 70 रुपए की, बताओ, नींबू पानी, खाली मसाले का कमाल। दिस इज द थिंग। तो आपको अगर बिजनेस करना है 2025 में और बड़े लेवल पे करना, कुछ यूनिक आइडिया ढूंढ रहे हो, तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, ये फाइंड आउट करो, जो सब लोग भी कर रहे हैं, कि कौन सी हिंदुस्तान की ऐसी पुरानी चीज थी जो पहले चलती थी बहुत, लेकिन आज इतनी अवेलेबल नहीं है, वो कर दो। जैसे गुड़ का बिजनेस, आप गुड़ को पैकेट में लो, बहुत सारे ब्रांड कर रहे हैं, आप भी करो, क्योंकि अभी इतनी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, और डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इन अनलिमिटेड डिमांड है। और मैंने पहले भी कहा था पिछले पॉडकास्ट में, और अब भी कह रहा हूँ, जिसको बिजनेस करना है 2025 के अंदर, मुल्तानी मिट्टी के बिजनेस में घुस जाओ, आंख बंद करके घुस जाओ, चलना ही चलना है। मैं लिस्ट बता देता हूँ एक बार फिर, मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस, कुल्हड़ का बिजनेस, एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस, वाटर बोतल बिजनेस, अगर कैपिटल अच्छी है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिल्क के बिजनेस के अंदर आप आ सकते हो, क्योंकि डेयरी के बिजनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट है, डेली जरूरत पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल, सुबह को उठते हैं, दूध आदमी पीता है, चाय आदमी जरूर पीता ही पीता है, डेयरी फार्मिंग डेली चाहिए ही चाहिए। पैकेट बनाना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया चलेगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये 4-5 इंडस्ट्री के अंदर अगर आप घुस गए, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अपने से अलग घुसना आपने शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं और भी बताऊंगा इसके अंदर, कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक आइडिया लाने की नीड है, आप ऐसा भी फाइंड आउट करो कि जहां मतलब कंपटीशन तो बहुत सारा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। कंपटीशन अपनी जगह पर है, क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बात की, कंपटीशन भर भर के है, लेकिन क्वालिटी वाली कोई नहीं। क्वालिटी आप लेकर आओ, आप क्वालिटी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, स्कूल बहुत सारे होते हैं, कोचिंग सेंटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला कोई नहीं होता, अच्छे कोई नहीं होते। आप अच्छे बन जाओ। आपको कई बार बिजनेस में आशीष जी दिमाग नहीं लगाना होता, जब हम दिमाग लगाते हैं हम फेल वहां होते हैं। बिल्कुल, आपको देखना है कि नीड क्या है, और नीड अगर फुलफिल नहीं हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, आपका बिजनेस वैसे ही चल निकलेगा। इसको हम कहते हैं FTG, यानी फाइंड द गैप। वाह, जिस दिन आपने गैप ढूंढना शुरू कर दिया, हमारा माइंड आशीष जी आज भी 24 घंटे एक ही उसमें घूमता, पैरामीटर में, गैप कहाँ है। अगर आज फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, तो माइंड में यही आता है, गैप कहाँ है रेस्टोरेंट के बिजनेस में, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं आज भी। और मैं कह रहा हूँ सारे लोग प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हैं जो बड़े धंधे बने, बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक, कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो। आज जियो ने क्या की, 4G दिया, लोगों को इंटरनेट के कितने स्ट्रगल करना पड़ता था, बताओ। मतलब आप इजी कर दो लोगों की लाइफ को, इजी कर दी तो आपका धंधा इजीली चल निकलेगा, भर भर के। अब जोमेटो ने क्या किया, कुछ किया ही नहीं, बस घर खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। खाना रेस्टोरेंट बना रहा है, खा घर पे बैठा आदमी रहा है, वो केवल उसका डिलीवरी बॉय जा, वो भी नहीं जा रहा, जोमेटो का फाउंडर थोड़ी जा रहा है, उसकी टीम का आदमी जा रहा है, बताओ। वो भी थर्ड पार्टी बिजनेस, वो भी थर्ड पार्टी है, और पैसा आ रहा है। ब्लिंकिट वही निकाला। ब्लिंकिट कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप सोचो। आज मान के चलो, मैं अभी होटल के अंदर था, रेडिसन गाजियाबाद, मेरा चार्जर घर रह गया था। हाँ जी, तो मुझे एडेप्टर चाहिए था। अब मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया रात के 12:30 या 1 बजे के लगभग। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ब्लिंकिट ना होता मैं क्या करता इस टाइम, सारी दुकानें बंद, खत्म। बिल्कुल ठीक बात। दिस इज द थिंग। अब ब्लिंकिट ने क्या किया कि भैया हर 1.5-2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे वेयर हाउस बना दिया अपने, और डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट जोमेटो का रहेगा। 10 मिनट में डिलीवरी तभी पॉसिबल है जब वेयर हाउस पास में हो, नजदीक हो, बिल्कुल ठीक बात है। ये छोटी से कॉन्सेप्ट है, बताओ ये क्या लोगों के माइंड में नहीं आई होगी, आई होगी कहीं ना कहीं, लेकिन बनाया किसने, जिसने इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूशन जिसका है। आज हजारों लोगों के माइंड में आइडिया आते हैं, हिंदुस्तान आइडिया से भरा पड़ा है। किसी शराबी के पास बैठ जाओ, ऐसे बिजनेस आइडिया दे देगा, शाम को बैठ के, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त वाले। जैसे एक शराबी ने मुझे बड़ा प्यारा बिजनेस आइडिया दिया था,
मजे वाला। उस टाइम पे फिर मैंने वो शुरू किया नहीं एक्चुअल में, मेरा ही एग्जीक्यूशन स्लो था। हाँ, लेकिन क्या उसने दिया था? एक बार मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, तो कुछ बात चल रही थी, मैं भी उस टाइम मूड में था, शराबी बैठा था मेरी रिक्शा में, तो बूढ़े से थे, तो मैंने कहा, मैं कि चाचा एक बात बताओ, आप बिजनेस क्या किया जाए? उन्होंने कहा, बेटा बिजनेस तो मैं बताऊंगा तुझे। बड़ी शराबी वाले मूड में था। कह रहे तुझे करना चाहिए गंगा जल का बिजनेस। कह रहे गंगा जल लोग नहाने जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं भारत के अंदर जो नहीं जा सकते, उनको बोतल के अंदर बेचना शुरू कर दो, या उसको थोड़ा बहुत फिल्टर करके। मतलब उसने एक रो आइडिया दिया था कहीं ना कहीं, पर कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त था। कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं लोग। तो मैं कि कितनी बड़ी बात कही, कहने को शराबी। तो हिंदुस्तान में आइडिया भरपूर पड़े हुए हैं, जीतेगा कौन? जो कर लेगा। आपके साथ हम बैठे हैं तो ये क्वेश्चन के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के बारे में बताते हो। अगर किसी के पास ₹1 भी नहीं है और उसको बिजनेस करना है, बिना पैसे बिजनेस कैसे करें? बिना पैसे बिजनेस होते थर्ड पार्टी बिजनेस हमेशा। ओके। कि जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। ये इसको हम कहते हैं CBB, यानी कमीशन बेस्ड बिजनेस। ओके। कमीशन बेस्ड बिजनेस क्या होता है? जैसे ट्रैवल एजेंसी आपने शुरू कर ली कि टूर पैकेज लेके कोई और जा रहा है, क्लाइंट कोई और है, बीच में आपको कमीशन मिल रहा है। वाह जी वाह, ये सबसे बेटर बिजनेस है। मैं कह रहा हूं आप ये नहीं करना चाहते, आप कोई भी सर्विस देना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कुल्हड़ के बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपका बजट नहीं है, भाई साहब मैन्युफैक्चर से लेके आओ, भैया मार्केट तक पहुंचाओ, रिटेलर तक, बीच में आपको 50 पैसे भी बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा, काम हो गया। आपका क्या लगा? जेब से कुछ नहीं लगा। तो जितने भी धंधे CBB घुसा दो उसके अंदर, कमीशन घुसा दो उसके अंदर, कुछ भी बेचो। मोबाइल लोग सेकंड हैंड बेचते हैं आज की डेट में, बिल्कुल। बहुत पे मैंने भी किया एक बार सेकंड हैंड मोबाइल का बिजनेस, मैं 20-30 हज़ार रुपये कमाता था वहां से। मतलब काम बहुत सारे हैं, आपको सर्च करना है और उस पर लग जाना है। बिल्कुल, आपको बस जेब से पैसा नहीं लगाना, CBB करना है बस। प्रोडक्ट ना तो बनाना है, ना कोई सर्विस देनी है, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट कहीं और से उठाओ, कस्टमर कहीं और से उठाओ, बीच में केवल कमीशन लेना है, सिंपल। बिजनेस इसी को बोलते हैं, दिस इज द थिंग। बट लेकिन लोगों को चाहिए ना, मुझे गद्दी पे बैठना है। हाँ, गद्दी छोड़ो बिजनेस है ये। वो नहीं होगा, उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। आज बिजनेस करना दुनिया का सबसे आसान काम है आशीष जी। आज हल्दीराम की हम बात करते हैं, इतना बड़ा ब्रांड बना, शुरुआत छोटी दुकान से हुई। हम लोगों को आज के टाइम में हल्दीराम बनना है, लेकिन आज के टाइम वाला, पुराने टाइम वाला कोई नहीं बनना चाहता। आज सब लोग आशीष अग्रवाल बनना चाहते हैं, लेकिन आज वाला कोई पुराने टाइम वाला नहीं बनना चाहता, आज से 5 साल 10 साल पुराना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है, मैं कह रहा हूं आज आप लोग कहीं भी बैठे हो, अपने घर के अंदर बैठे हो, सब लोग आप बिजनेस करना चाहते हो, मैं मान गया बात, लेकिन चीजें बदलेगी, लेकिन शुरुआत तो बहुत करनी पड़ेगी ना आज। 100% वेरी ट्रू। सो दिस इज द थिंग। चलिए, हम लास्टली केवल आपसे सजेशन लेना चाहेंगे, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अगर कोई बिजनेस सोच रहे हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हो, सबसे पहले तो टीम अच्छी चुनो और मार्केट रिसर्च करा करो, भगवान के नाम पे प्लीज। लोग बिजनेस में, इंडियन मार्केट में आशीष जी, मार्केट रिसर्च एक पैसे की नहीं करते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं मानता हूं कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम पे रिसोर्सेज भी है, कैपिटल है, या पैसा भी है, हम ये कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शायद आपके पास प्लान हो 6 महीने तक का, कि 6 महीने में इतनी तरीके से फुटफॉल ले आऊंगा या क्लाइंट ले आऊंगा, लेकिन 6 महीने बाद क्या करोगे? आपको 6 साल नहीं 60 साल तक टिकना है बॉस। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसकी स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी, वो क्लाइंट देगा। अगर मार्केट के बारे में समझना है कि मार्केट को क्या चाहिए, क्यों ना डायरेक्टली मार्केट से पूछ लिया जाए। किससे पूछोगे? और मतलब चीज बेचनी मार्केट को है, बेच 10 लोगों से रहे, 10 लोग क्या बताएंगे? मार्केट से पूछो जाके। मार्केट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ बताया किस तरीके से बिजनेस करना है। जो लोग फेल हो जाते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, और बिजनेस में कैसे बने रहें, और बिजनेस में अगर रहना है तो चढ़ते रहना है। स्थिर आप सोचोगे रहना तो स्थिर नहीं रहोगे, आप गिरते चले जाओगे। ऐसी बहुत सारी जानकारी दी, और एक बार फिर से दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से तो ये जानदार और शानदार पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कार्तिक धीमान जी से कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम को, इनके यूट्यूब को फॉलो कीजिए, चेक करिए, उनसे बातचीत करिए, और अपने लिए नए बिजनेस आइडियाज़ और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपने आप की मदद कीजिए। आज आपने समय दिया स्पेशली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर इनवाइटिंग। बहुत मजा आया सेशन के अंदर। सेम हियर, थैंक यू।
यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।